महापुराण की कथा के सिवा यह कथा किसी पुराण में नहीं मिलेगी। किसी पुराण में यह नहीं लिखा कि भगवान का चढ़ा हुआ भगवान को वापस दे दो। पर शिव पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर वापस शंकर भगवान पर चढ़ा दो। भगवान शंकर की कथा कहती है किसी के यहां की चोरी कर कर या मांग कर नहीं। शंकर भगवान कहते हैं अगर बेलपत्री नहीं है तो तुम मुझसे मांगो, मेरी बेलपत्री लो, मुझे चढ़ा दो, पर किसी के यहां कर लेकर लाकर मुझे मत दे। मुझे अपनी दे दो पर दूसरे की मत दे। पुष्पदंत ने पूछा नहीं चित्ररथ से। राजा चित्ररथ के बगीचे में से फूल तोड़कर लाता था। आज राजा चित्ररथ पूजन करने बैठा और उसकी पूजन में ना बेलपत्री थी ना उसकी पूजन में पुष्प था। चित्ररथ ने अपने गुप्तचरों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया, सैनिकों से बुलाकर पूछा क्या हमारे बगीचे में फूल नहीं है? क्या हमारे बगीचे में पत्तियां नहीं है? क्या हमारे बगीचे में बेलपत्र नहीं है? क्या हमारे बगीचे में फूल पत्ती नहीं है? सैनिकों ने कहा महाराज जी समझ में नहीं आता, रात्रि को कोई आता जरूर है और सारे फूल पत्ती तोड़कर ले जाता है। फूल पत्ती चली कहां गई, फूल पत्ती कहां जा रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। रात भर हम भी रहते हैं, रात भर चौकीदारी करते हैं, पर दिखता ही नहीं है जो लेकर जाता है। पुष्पदंत शंकर भगवान की इतनी आराधना करता था कि एक बार माता पार्वती जी का जो स्थान है, आपको कथा में वर्णन करें कि जो ये कटी भाग होता है, जो नीचे कटी होती है जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये शिव है। ये कटी भाग माता पार्वती का स्थान है। पुष्पदंत की आदत थी शंकर भगवान को जल चढ़ाकर कटी भाग पर हस्त फेर कर कटी भाग को कंकु आदि चंदन आदि लगाकर पूजन करता था। तो एक बार माता पार्वती जी प्रसन्न हो। आपको कथा में कहा था कि हम बेलपत्री अगर खाते हैं तो शिवलिंग पे चढ़ी हुई बेलपत्र हम औषधि के रूप में भगवान से मांगकर फिर उसको खाते हैं, फिर उसको खाया जाता है। अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं खाया जाता। बेलपत्र अशोक सुंदरी पर अगर दुर्वा चढ़ी है, क्या चढ़ी है? दुर्वा। हाँ, कोई कोई तिथि ऐसी होती है, कोई कोई बार ऐसा होता है कि अशोक सुंदरी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का भी हम सेवन कर सकते हैं। पर जहां तक हो शिव तत्व के लिए अगर औषधि के लिए पा रहे हैं तो शंकर जी के स्पर्श की होना चाहिए, वो भी औषधि के लिए मांगे। तो पुष्पदंत की आदत थी शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जहां पर शिवलिंग रखा है कटी भाग का पूजन करता था और उस पूजन से माता पार्वती प्रसन्न हो गई। तो पार्वती जी ने वर दे दिया, पुष्पदंत में तुझे वर देती हूं, तू मन से ओझल भी हो सकता है, प्रकट भी हो सकता है। शंकर जी की पूजन करने के लिए, शंकर जी की आराधना करने के लिए तू कोई रूप भी धारण कर सकता है और रूप से ओझल भी हो सकता है। तो पुष्पदंत क्या करता था, जब राजा चित्ररथ के बगीचे में जाता था, उद्यान में जाता था तो रूप चेंज कर लेता था, बदल लेता था, दिखता नहीं था। गुप्तचर परेशान हो गए कि आखिर फूल पत्ती तोड़ता कौन? शिव पुराण की कथा करते हो, इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, क्या बिठले सेवा समिति सबके यहाँ पर क्या निमंत्रण पहुंचाती है कि शर्मा जी ने सबको पत्रिका भेज दी? किसी के यहाँ ना तो पत्रिका जाती है ना निमंत्रण जाता है। जिस जिसके दिल में, हृदय में मेरा भोलेनाथ आकर बैठ जाता है, वो गाड़ी तैयार करता है, 10 लोगों को भरता है और गाड़ी में भर कर लिया। कुबेर के पास में ढेरों संपदा थी, शंकर भगवान ने चोर को कुबेर बना दिया था, पर कभी कुबेर से नहीं कहा कि मेरी पत्नी के रहने के लिए घर नहीं है तो तू घर बना देना, कभी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा भोलेनाथ जी ने कि मुझको ये चाहिए। उल्टा रावण आया और मांग कर ले गया, उल्टा कुबेर आया और मांग कर ले गया। जो शिव के दरवाजे पर आता था वो मांग कर ले जाता था, पर शंकर भगवान किसी से, पार्वती जी ने 2-4 बार कहा कि कुबेर को तुमने कुबेर बना दिया, चोर को कुबेर बना दिया, उससे कह दो सोने का महल बना देगा। नहीं, अपने को नहीं चाहिए, क्योंकि महल बनेगा तो महल में दरवाजा लगाना पड़ेगा। घर बनाओगे तो दरवाजा नहीं लगाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के लगाओगे ना। बैकुंठ में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, ब्रह्मलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, इंद्रलोक में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, कुबेर की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, यम की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा, पितरों की नगरी में जाकर रहेंगे तो दरवाजा लगाना पड़ेगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं दरवाजे का झंझट नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं कैलाश पर जाकर बैठता हूं, चारों तरफ से खुला है, जिसकी जब मर्जी पड़े तब तूटमान होकर आ जाना, तुम्हारा पिता वहां पर मिलेगा, वहां तुम्हारा पिता मिलेगा, वहां तुम्हारा शंकर मिलेगा। शंकर के दरवाजे पर दरवाजे का कोई काम नहीं। इसलिए पार्वती से कहा मुझे नगरी में नहीं रहना, मुझे नगर में नहीं रहना, मुझे किसी घर में नहीं रहना, मुझे किसी मोहल्ले में नहीं रहना, मुझे किसी महल में नहीं रहना। शंकर जी कहते हैं मुझे तो तुम्हारा मन पड़े इसे खुली जगह में रख दो, क्योंकि मैं कैलाश पर रहने वाला हूं, खुले में रहता हूं, मेरे पास में दरवाजे का काम नहीं है। द्वार कोई बंद करे मुझे पसंद नहीं, द्वार कोई खोले मुझे पसंद नहीं। शंकर कहते हैं मेरे पास में न कपट है, न
पट है ना झंझट है, तुम तो आओ लोटा भर जल चढ़ाओ चले जाओ। कई लोग कहते हैं जल चढ़ाने का समय क्या होना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है बाप के पास जाने का कोई समय नहीं होता, माँ की गोद में बैठने का कोई समय नहीं होता, और परमात्मा का भजन करने का कोई समय नहीं होता। तुम मन पड़े तब शिव का स्मरण करो, शंकर का भजन करो। आपने पंचाक्षर मंत्र जपा नमः शिवाय, आपने षडाक्षर मंत्र जपा ओम नमः शिवाय, आपने द्वादशाक्षर मंत्र जपा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपने 2 अक्षर का मंत्र जपा राम, आपने 2.5 अक्षर का मंत्र जपा कृष्ण, आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र को जपा। जो तुम्हारा मन पड़े उस मंत्र का स्मरण यदि तुमने करा है, उस मंत्र का जाप यदि तुमने करा है, तुम्हारा चित्त में जो मंत्र अच्छा लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे। सनातन धर्म में सबसे बड़ी आनंद की बात तो ये है कि जैसे बफेट में जाते हैं ना पार्टी में, तो गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, छम्मक लड्डू, ये वो बहुत सारा सामान रखा रहता है। तुम्हें जो अच्छा लगे वो खाओ, जो चीज अच्छी लगे उसको 2 बार खाओ। तुम बफेट में गए हो तो किसी ने मना करा कि तुमको नहीं ये तो एक ही बार खाना पड़ेगा, ये तुमको केवल 1 बार खाना? नहीं, अगर बफेट है तुम्हारा मन पड़े तुम उस चीज को 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, 5 बार खाओ। यहाँ तो बफेट लगा हुआ। सनातन धर्म में भी बस यही बात का स्मरण करना है। तुम चाहे राम कहो, तुम चाहे कृष्ण कहो, तुम चाहे शिव कहो, तुम चाहे 2 अक्षर बोलो, तुम चाहे पंचाक्षर बोलो, तुम चाहे षडाक्षर बोलो, तुम चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, ये मंत्र तुम्हारे मन का होना चाहिए। हृदय जिस भाव से तुम जप रहे हो, चित्तवृत्ति से जप रहे हो, उस मंत्र की प्रबलता तुम्हारे भाव से होती है। आप जिस हृदय से, जिस भाव से जपोगे वो मंत्र उतना बलवान हो जाता है और मंत्र उतना फल देना प्रारंभ कर देता है। आप दिल से जपो, मन से जपो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना।